स्टार्ट करते हैं। ओके सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज सिस्को की, और वो सिस्को की सीरीज है एक्चुअली आइस की। सो इसको CISE बोलेंगे, जिसका तुम्हारा फुल फॉर्म हो जाएगा सिस्को आइडेंटिटी सर्विस इंजन। तो सबसे पहली बात तो ये है भाई साहब कि हमको ये पढ़ना क्यों है, ठीक है? क्यों पढ़ना है सिस्को आइडेंटिटी सर्विस इंजन, क्यों पढ़ना है? तो इसके कई सारे रीजन है। पहली बात तो ये है कि अभी के डेट में ये मार्केट ट्रेंड है भाई, मार्केट ट्रेंड है। बहुत बढ़िया बढ़िया जॉब मिल रहे, बहुत बढ़िया बढ़िया, मतलब मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा पैकेज लोग उठा रहे भाई। अबे यार मतलब बिलीव नहीं करोगे, एक बंदा खाली 2 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा है ना, 2 years का एक्सपीरियंस था, आज जब फ्रेशर ज्वाइन हुआ था, और लकीली उसको आइस पे काम करने मिल गया, साथ में उसको ट्रेनिंग भी मिल गई, है ना। 2 साल के अंदर बंदे ने कंपनी स्विच की, और कम से कम मेरे हिसाब से 120% का हाइक लेके गया बंदा वो। अब मतलब अंदाजा लगा लो यार, मतलब क्या ही इसकी वैल्यू है मार्केट में, ठीक है। तो पहली बात तो ये है भाई, देखो कोई भी स्टडी करता है तो पर्पस यही होता है कि वो कुछ अंडरस्टैंड करे, कुछ समझे, सीखे, ताकि वो उसको आगे डिप्लॉय कर सके, राइट। मे बी उसके इन्वायरमेंट में डिप्लॉय कर सके, या फिर हो सकता है वो स्विच कर जाए किसी दूसरे कंपनी में जहाँ ऑलरेडी वो डिप्लॉयड हो और उस पर काम करने मिले उसे समहाउ, मतलब 4-5 साल अपना जॉब सिक्योर कर सकता है आदमी, है ना, कोई भी प्रोडक्ट को लेके। फिर इसका दूसरा जो टेक्निकल रीजन है इसके पढ़ने का, वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। पैकेज वैकेज तो क्या है यार, कुछ भी, बट मेजर इसका रीजन ये होना चाहिए कि हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये आईटी वाली, हाँ वो बिल्डिंग बिल्डिंग वाली मत समझ लेना, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, और भी स्पेसिफिकली एंड पॉइंट के प्रोस्पेक्ट से अगर देखेंगे तो एंड पॉइंट्स के, ये एंड पॉइंट्स में बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, तुम्हारा लैपटॉप, डेस्कटॉप, लॉट ऑफ थिंग्स, कैमरास, मतलब कोई भी ऐसी डिवाइस जो नेटवर्क में कनेक्ट हो रही है एंड आर हैविंग ए पीस ऑन इट। क्या? आई पीस ऑन इट। इतनी सारी बातों का ध्यान रख के हमको सेकेंड पॉइंट के हिसाब से पढ़ना है और समझना है, ठीक है, कि हमको आइस क्यों चाहिए भाई, हमें आइस पढ़ना क्यों है, ठीक है। और ये पॉइंट एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट से पूछोगे कि भाई साहब मुझे मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर करना है, तो मेरे हिसाब से अगर अगर वो ऑलरेडी करंट ट्रेंड को जानता होगा तो वो ये चीज़ डेफिनेटली बोलेगा कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये डिप्लॉय करने से काफ़ी सारे इसके फ़ायदे हैं, जो जो मैं आगे चल के बताऊंगा, स्लोली स्लोली सारी चीज़ें बताऊंगा। सो ये दो बेसिक रीज़न है, ठीक है, जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग रीज़न ये है, ये तो चलो ठीक ही है, ये भी ज़रूरी है भाई, बट ये इसके हिसाब से पढ़ना है हमको, ठीक है। तो हम लोग इसके हिसाब से
देखेंगे कि क्या है आइस। अच्छा, जनरली जनरली देखोगे तो सिस्को ऐसा नहीं बोलेंगे लोग, CISE ना भाई साहब, हमेशा आपको आइस ही बोलेंगे लोग। तो सिस्को, सिस्को का प्रोडक्ट है, दुनिया को पता है सिस्को, सिस्को आइस को ओन करता है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं करता। कहीं यही अगर जैसे फायरवॉल होता तब तो बताना पड़ता ना, चेक पॉइंट फायरवॉल है कि फॉर्टिगेट फायरवॉल है कि सिस्को का फायरवॉल है कि पैलो अल्टो का फायरवॉल है, डिपेंड करता ना फिर। तो सिंस अभी सिस्को है, सिस्को 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 चल रहा है भाई, तो आइस बोल दो, कोई फर्क नहीं करता, सबको पता है आइस क्या है, किसका प्रोडक्ट है। तो एक्चुअली सिस्को के आइस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसको पहले समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली ओन कौन करता था, है ना। क्योंकि देखो कभी भी अगर न्यूज़ देखे होंगे या फिर टेक्निकल न्यूज़ मैं बोल रहा हूँ, ये नॉर्मल वो एजेंडा वाली न्यूज़ नहीं, काफ़ी दूर रहो उन सब चीज़ों से, पढ़ो जितना हो सके, टेक्निकल चीज़ें पढ़ो, टेक्निकल न्यूज़ देखो, इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखोगे कि यार हर एक कंपनी, हर एक बड़ी कंपनी, है ना, मैं छो छोटी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली छोटे वाली भी करते हैं, बट मेजरली बड़ी कंपनी क्या कर रही हैं, छोटे से छोटे स्टार्टअप को स्टार्टअप को या फिर कंपनी को क्या कर रहे हैं लोग, भाई लोग फटाफट एक्वायर कर रहे हैं। अच्छा, ये एक्विजिशन से इनको फायदा क्या होता है, इनकी एक्विजिशन से दो तीन फायदे होते हैं। स्टार्टअप है तो टेक्नोलॉजी मिल जाएगी इनको, है ना, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसको ये लोग ब्रॉडर लेवल पे लेके जा सकते हैं, है ना। कंपनी को करेंगे तो इनके पास मे बी क्लाइंट्स होंगे, कोई इनका पर्टिकुलर पेटेंट होगा जो XYZ ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होगा, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वो लोगों को नीड है। एक्चुअली देखेंगे तो कंपनी जब एक्वायर होती है या फिर एक्विजिशन होती है जब भी कंपनीज की, तो एक ही फैक्टर नहीं होता है, हजारों फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर जिसके वजह से एक्विजिशन होता है ना। काफ़ी सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी, देखी होंगी आपने भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हमको इन सब चीज़ों में वैसे नहीं जाना है, एक्चुअली मेरा ये सब बताने का रीज़न ये था कि ये जो टेक्नोलॉजी हम लोग आइस आइस कर रहे हैं, इसके पीछे की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी आई है वो पोफीगो नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी। क्या नाम था इसको? पोफीगो। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो 2002 में एक प्रोडक्ट लेके आई थी जिसका नाम था सिक्योर स्मार्ट, ठीक है। क्या नाम था? सिक्योर स्मार्ट। और ये सिक्योर स्मार्ट करता क्या था? ये सिक्योर स्मार्ट ना काफ़ी इंटरेस्टिंग काम करता था, और वो इंटरेस्टिंग काम कुछ नहीं, ऑथेंटिकेट करके देता था कोई भी सिस्टम जब तुम्हारा नेटवर्क को कनेक्ट होने के लिए आता था। तो यार 2002 में कोई एक सिस्टम नेटवर्क पे कनेक्ट होने के लिए ही ऑथेंटिकेट हो रहा हो, वो भी यूजर बेस, किसके बेस पे? यूजर के बेस पे। तो यार को नहीं लग रहा है काफी इंटरेस्टिंग है ये? बताओ, लग रहा है कि नहीं? फर्स्ट टाइम शॉट लगा होगा और लगना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि 2002 में, ये तो बात 2002 की भाई, अभी भी इंडिया में 40 to 60% ऐसा मैं बोलूंगा कि SMBs ऐसे हैं जिनको इसकी कोई परवाह ही नहीं है कि कौन भैया आके हमारे यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। अगर उनके पास वैलिड IP है तो अलाउ कर दो, फायरवॉल फायरवॉल जहां से भी जाना उनको जाने दो, कुछ फर्क नहीं करता भाई, जाने दो, एंजॉय करने दो उनको, ठीक है। और वो कब चेक होंगे? जब वो फायरवॉल पे आएंगे तो फायरवॉल चेक करेगा, नहीं तो AD वाला बेचारा चेक करेगा, उसको कुछ देने, कुछ राइट्स असाइन करने के लिए, जैसे होता है ना वो एडमिन राइट्स
ही वो बंदे को मिला है, या फिर उसको वो कुछ नहीं कर सकता, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता सिस्टम पे। फिर या तो हो सकता है वो फायरवॉल पे इन लोगों ने यूज़र आइडेंटिफिकेशन रखा हो कि कौन आ रहा है फायरवॉल पे, मे बी इंटरनल डेटा सेंटर के सर्वर्स को एक्सेस करने के लिए, या फिर तुम्हारा इंटरनेट पे जाने के लिए, है ना। तो आज भी आज भी ये एसएमबीज की वही हालत है भाई, मतलब कुछ नया नहीं है। पर 2002 में ये प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट था एक्चुअली, और इनका बोलेंगे तो लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट था, क्योंकि ये लोग एक्वायर्ड हो गए ना, तो काफ़ी पैसा मिला होगा इनको। तो सिक्योर स्मार्ट करके इन्होंने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था काफ़ी इंटरेस्टिंग था। यूज़र ऑथेंटिकेशन करके देता था नेटवर्क एक्सेस के लिए। तो बट ऑब्वियस सी बात है, नया था, नया प्रोडक्ट था, कुछ नयापन था, समथिंग वाज गोइंग इंटरेस्टिंग एक्चुअली, नो। अच्छा, ये यही नहीं रुका एक्चुअली, ये इसके आगे भी गए। 2003 में इन्होंने इनका नेक्स्ट वर्जन लॉन्च किया, ठीक है। नेक्स्ट वर्जन लॉन्च किया जिसका नाम था क्लीन मशीन। ओके। अच्छा, ये क्लीन मशीन भैया क्या करते थे, ये तो इनके भी चाचा निकले। ये तो ऑथेंटिकेट करके हो गया, इनका काम हो गया, हमने ऑथेंटिकेट कर दिया तो मतलब इसके थ्रू ऑथेंटिकेट हो गया, बट ये नाम चेंज हो गया वो अलग बात है। ऑथेंटिकेशन हो गया, एक लेयर हमारा कंप्लीट हो गया कि भाई ऑथेंटिकेशन कंप्लीटेड। अब दूसरा लेयर में क्या हो रहा है, भाई साहब कौन कनेक्ट हो रहा है उसकी स्कैनिंग करो, चलो करो स्कैनिंग, उसकी स्कैनिंग करो, देखते कौन है और क्या क्या इनके पास अवेलेबल है ना। किसके फ्रंट से, वीए के फ्रंट से, वीए बोले तो एक्चुअली वीए नहीं होना चाहिए, वल्नरेबिलिटी के फ्रंट से, और तुम्हारा वायरस, एंटी वायरस के फ्रंट से, कि कुछ ये कुछ मलिशियस तो लेके नहीं घूम रहे, है ना। तो अब क्या होगा, जब ये स्कैनिंग होती थी, अगर ये सक्सेसफुली स्कैंड हो गए तब तो ठीक है, तब तो इनको नेटवर्क एक्सेस अलाउ कर दो। अगर ये नहीं हो रहे हैं, स्कैनिंग में फेल हो गए, तो इनको एक काम करो, ये भाई साहब को आइसोलेट कर दो, आइसोलेट कर दो। जितने रिमेडिएशन के तुम्हारे पास ऑप्शन है, जो भी वल्नरेबिलिटी मिली है उसके हिसाब से रेमिडिएट करने के बाद इनको अलाउ करो। किसके लिए, नेटवर्क एक्सेस के लिए, ठीक है। नेटवर्क एक्सेस के लिए इनको अलाउ करो। ये मतलब आ, इनका नेक्स्ट प्रोडक्ट का फीचर था, और ऑब्वियस सी बात है काफी इंटरेस्टिंग फीचर था ये, है ना। तो हुआ ये कि कहीं ना कहीं ये परफीगो जो है वो नोटिस में था सिस्को के। ऑब्वियसली बात है, कुछ नया प्रोडक्ट है, और वो भी नेटवर्क से रिलेटेड, नेटवर्क एंड नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट है। और सिस्को जो कि नेटवर्क नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए माना जाना प्रोडक्ट है, वो भी काफ़ी पुराना, पता ही है, हिस्ट्री तो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, या फिर यहाँ समझने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको इसने एक्वायर कर लिया, और इसके यही जो दो फीचर थे, इसको इसने लॉन्च किया आइस में इंटीग्रेट करके। और आइस का वर्जन आया 1.1। आइस का वर्जन आया अपना 1.1, ठीक है। तो ये शॉर्ट ऑफ
शॉर्ट ऑफ बेसिक्स बताया मैंने एक्चुअली, मतलब इसका ओरिजिन एक्चुअली क्या है। अब अब हम लोग जस्ट कोशिश करेंगे कि आइस को आगे कैसे ब्रेक डाउन करना है। तो इसको एक्चुअली टू टू टाइप में हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। एक हमारा होगा नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल के लिए, ठीक है, और एक तुम्हारा होगा डिवाइस एडमिन कंट्रोल के लिए।